Hello, good morning. We meet again with a new topic in current affairs that is Einstein ring. इसका खोज किया गया है अभी, है ना? रिलीज हुआ अभी फरवरी 2025 में. सी चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी अभी हम बढ़ गया है, चूंकि वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, फिर भी अभी भी यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी भी हमको पता नहीं. हाँ, एग्जिस्ट करता है इतना पता है, लेकिन वह क्यों करता है अभी तक नहीं पता. मीन्स अभी तक यूनिवर्स के बारे में ओनली 2% हम जानते हैं कि यूनिवर्स क्या है. बहुत सारे थ्योरी हैं. अब उसी में से एक आइंस्टीन रिंग है जिसका अभी खोज हुआ है. अब इसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली यह आइंस्टीन रिंग क्या होता है. नाम से पता चला अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे पहले इसका प्रेडिक्शन किए से, दैट्स वाई कॉल्ड द आइंस्टीन रिंग. और यह आइंस्टीन रिंग क्यों बनता है और इसका जो खोज हुआ है वह साइंटिफिक क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैज्ञानिक इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड के बारे में समझने के लिए क्या या आइंस्टीन रिंग. चलिए शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन विद द न्यूज फर्स्ट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द आइंस्टीन व्हाट रिंग. रिंग गोला. यूरोपीय स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप. इसी तरह देर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. फर्स्ट टेलीस्कोप इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सेकेंड टाइप ऑफ द टेलीस्कोप इज कॉल्ड स्पेस टेलीस्कोप. जो धरती पे टेलीस्कोप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. और जो स्पेस में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस टेलीस्कोप. क्लियर. ये टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है, दूरबीन जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूर की वस्तुओं को या मैग्नीफाइंग करके दिखा दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दूरबीन, है ना. तो स्पेस वाले दूरबीन क्या होते हैं, वह एक तरह अलग तरह का दूरबीन होता है. वह कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलते हैं जो दूर से आती हुई बहुत सारे ऐसे पिंड है, आकाशीय पिंड है जिसके बारे में जानकारी देता है. कौन, स्पेस टेलीस्कोप. वहीं पे स्पेस में रहता है, एनी टाइम रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द अर्थ ऑर्बिट. और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, एक जगह उसको डाल दिया जाता है और वहां से वो अपना काम करता है. क्लियर. वी हैव ऑल्सो, इंडिया के पास भी एक स्पेस टेलीस्कोप है. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तो है ही, स्पेस टेलीस्कोप है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसैट. उसी तरह यूरोपियन यूनियन का यह जो टेलीस्कोप है दैट इज कॉल्ड यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप. इन्होंने यह खोजा है, डिस्कवर्ड किया है आइंस्टीन रिंग का. और यह रिंग किस गैलेक्सी के चारों तरफ इनको दिखा है, द गैलेक्सी नेम इज NGC 6505, है ना. यानी यह गैलेक्सी है, इसके चारों तरफ यह रिंग दिखा है, आइंस्टीन रिंग. क्लियर. और यह जो गैलेक्सी है यह हमारे अर्थ से 519 मिलियंस लाइट ईयर्स है. लाइट ईयर्स मीन्स एक साल में लाइट को जितना दूरी ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर इफ वी कन्वर्ट इनटू किलोमीटर तो लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर 1 लाइट ईयर होता है ना. 9 ट्रिलियन किलोमीटर. अब यह क्या है, 519 मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. अब खुद आप अंदाजा लगा दीजिए कितना दूर है वह गैलेक्सी. 519 मिलियंस लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 ट्रिलियन किलोमीटर. और 519 मिलियन, 1 मिलियन 1 लाख किलोमीटर. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सॉरी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. सो दैट इज कॉल्ड 519 मिलियंस लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ. यह इमेज एक्चुअली लिया गया है सितंबर 2023 को, लेकिन अभी यह रिलीज किया गया है 10 फरवरी 2025 को. किस चीज का इमेज, दैट इज आइंस्टीन रिंग. और यह रिंग क्या है, ब्राइट है और क्लाउडी सर्कल है चारों तरफ अराउंड द गैलेक्सी. सो दैट इज द आइंस्टीन रिंग. अब यहां पे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द आइंस्टीन रिंग. इसके पीछे क्या घटना है कि यह रिंग बनता है, और इस रिंग को देखने से ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या जानकारियां हमको मिल सकती है, यही समझेंगे. तो सबसे पहले देखिए NGC 6505 के चारों तरफ जो आइंस्टीन रिंग जो दिखा है, खोजा गया है, वह कैसा दिखता है. ओरिजिनल पिक्चर इस तरह दिखता है वह, है ना. रिलीज बाय द यूरोपियन यूनियन यूक्लिड टेलीस्कोप. यह क्या है, यह है NGC, यह है NGC 6505. और यह जो दिख रहा है आपको ब्राइट थोड़ा सा, यह जो दिख रहा है चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग. दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग.
इसको क्या बोलते हैं? आइंस्टीन रिंग। अब हम यह समझेंगे कि व्हाट इज द आइंस्टीन रिंग, या आइंस्टीन रिंग एक्चुअली होता क्या, इसके पीछे की क्या घटना है, क्यों बनता है, व्हाट इज एन आइंस्टीन रिंग। तो आइंस्टीन रिंग बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ द फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हमारे आकाश में, हमारे स्पेस में क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, बहुत सारे बॉडी है। ब्रह्मांड का निर्माण अगर आप देखेंगे बिग बैंग थ्योरी से, तो एक छोटा सा सिंगुलरिटी से विस्फोट हुआ और अभी तक हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है ना। अब उसमें बहुत बड़े बड़े भी बॉडी है जो मिलियंस टाइम्स मास में बड़े हैं हमारे सन से, जो से सोलर रेडिएशन आता है हमारे पास, मिलियन टाइम्स बड़े हैं। क्लियर? अब वह जो सभी बॉडी में आप जानते हैं कि हर बॉडी में मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसमें ग्रेविटेशनल क्या होता है? फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग मतलब किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट लाइक द लेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। उस बॉडी के कारण, उस बॉडी बहुत हेवी बॉडी है तो ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत हेवी होगा। उस पुल के कारण, है ना, वह किसी भी बॉडी को, अगर दूर की कोई बॉडी आ रहा है उसको मैग्नीफाइंग कर दे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्योंकि लेंस का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करना। तो यह लेंस की तरह काम किया, सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मींस एनीथिंग्स इन द कॉस्मिक, आकाश में, अगर वह मैग्नीफाइंग हो जाए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन किसी दूसरे बॉडी को, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अभी आप देखेंगे पिक्चर में तो समझ में आएगा। तो यह आइंस्टीन रिंग का जो कारण है वह है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यानी आइंस्टीन रिंग किसी बॉडी के चारों तरफ बनता है, किसी क्या बोलते हैं, आकाश गंगा के चारों तरफ बनता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या होता है? एक दूर से लाइट आता रहता है और उस बड़े बॉडी के कारण वह लाइट जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी मान लीजिए कि यह एक बॉडी है ना, यहां से एक दूसरा बॉडी है ना, दूसरा आकाश गंगा, यहां से लाइट आ रहा है ना, यहां से लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है। अब यह लाइट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी ऐसे बेंड कर जाएगा, यह लाइट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी ऐसे बेंड कर जाएगा। अब बेंड करने के कारण यह लाइट यहां से लगेगा आते हुए और यह लाइट यहां से, यानी इस ऑब्जेक्ट का यह फिगर यहां पे बनेगा। अगर यहां से आप दूरबीन लगा के देखेंगे, यहां से अगर आप दूरबीन लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर यहां पे बनेगा और बड़ा करके। अगर यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग नहीं होता तो यह बॉडी दिखता ही नहीं, क्योंकि यह बॉडी ऐसे इसका निकल जाता और इसका जो लाइट है ऐसे निकल जाता है। किसी भी बॉडी को हम देखते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइट इमिट करता। अगर कोई बॉडी लाइट इमिट नहीं करे, अगर लाइट इमिट नहीं करे तो उस बॉडी को हमारा आंख नहीं देख सकता, कोई चीज नहीं देख सकता है। यही हाल है ब्लैक होल का, क्योंकि वह लाइट को भी सक कर लेता, लाइट भी पास नहीं करता। इसी ब्लैक होल एक संकल्पना है, देखा नहीं गया। हाँ, इवेंट होराइजन, उसके चारों तरफ जो गैस का एक गोला घूमता रहता है उसको हम देख लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण क्या होता है कि अब यहां पे आया तो इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, बहुत सारे लाइट आएंगे तो यह क्या बन जाता है? आइंस्टीन रिंग बन जाता है। तो यह NGC 6505, मान लीजिए कि यह NG 6505 है, यह काम किया ग्रेविटेशनल लेंस का। यह क्या किया? ग्रेविटेशनल लेंस का। और जो लाइट बेंड किया, एक अलग गैलेक्सी है, जैसे मान लीजिए यह गैलेक्सी है, वह है 4.42 बिलियंस लाइट ईयर, याद रखिएगा, दैट इज मिलियन हेयर बिलियंस लाइट ईयर। यहां से आते हुए प्रकाश को यह बेंड किया और जिसके कारण आइंस्टीन रिंग हुआ। आइंस्टीन रिंग इसलिए है कि यह अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे पहले प्रेडिक्ट किए थे इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, सबसे पहले प्रिडिक्ट किए। सबसे पहला आइंस्टीन रिंग खोजा गया था 1987 में, आइंस्टीन रिंग। और यह एक्सट्रीमली रेयर होता है, इसलिए इतना इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेस देन 1% गैलेक्सी ही इस तरह का फेनोमेना शो करते हैं, लेस देन 1%। सो दैट इज द आइंस्टीन रिंग। अब ये तो आप समझ गए, थ्योरेटिकल बात आपने समझ लिया। थोड़ा सा पिक्चर में आप देखिए कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है तो क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, दिस इज द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यह ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, यह ऑब्जेक्ट से लाइट चला, लाइट ऐसे गया, ऐसे चला लाइट, फिर यहां से ऐसे चला लाइट, है ना। यह लाइट जो है, या अगर यह बॉडी नहीं होता यहाँ पे तो क्या हो जाता है? या ऐसे लाइट चला जाता,
ऐसे लाइट चला जाता या ऐसे लाइट चला जाता। तो इस बॉडी को हम नहीं देख पाते। क्यों? चूंकि इसके बीच में यह इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा, मान लीजिए आकाशगंगा गैलेक्सी है, नहीं देख पाते। लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, तो इस प्रकाश को क्या करता है, या बेंड कर देगा, ऐसे घुमा देगा, है ना। इस प्रकाश को भी क्या करेगा, या बेंड कर देगा, घुमा देगा। और यहां पे टेलीस्कोप है, और उस टेलीस्कोप से यह जो प्रकाश है लगेगा कि यहां से आ रहा है या ऐसे आ रहा है, सॉरी, है ना, और यहां से ऐसे आ रहा है। यानी यह पिक्चर आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। अब यह काम कौन करता है? लेंस ही करता है ना। लेकिन यहां पे लेंस का काम कौन किया? ग्रेविटेशनल फोर्स किया ना। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, सिंपल, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब समझिए, यहां पे मान लीजिए कि यहां से तो दो हमने लाइट का किरण लिया, है ना, दो लाइट लिया, यहां से बहुत सारे लाइट निकलते होंगे। मान लीजिए कि यह लाइट ऐसे बेंड किया, यह लाइट फिर यह ऐसे बेंड किया, यह लाइट यहां ऐसे बेंड किया, यहां से यह लाइट ऐसे बेंड किया, फिर यहां से ऐसे बेंड, यानी एक रिंग की तरह यह बन जाएगा, एक रिंग की तरह बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? आइंस्टीन रिंग, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग। और आइंस्टीन रिंग का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे बॉडी है, बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी है जिसको हम देख ही नहीं पाते। इसको देख पाते, सवाल ही नहीं है देखने का, लेकिन हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इस पे स्टडी कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, कुछ और फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं रिगार्डिंग द गैलेक्सी। क्लियर? अब जो हुआ है एनजीसी, उसको याद समझ गया, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब यहां पे देखिए हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ यह है कि ये रहा आपका NGC 6505, यही नाम है ना। यह एक दूसरा गैलेक्सी, अननोन गैलेक्सी है, अननोन गैलेक्सी है। यह अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस 5.519 मिलियन किलो लाइट ईयर है, और यह क्या है 4.42 बिलियंस किलोमीटर, यही ना 4.42 बिलियंस लाइट ईयर, है ना। अब यहां पे यह हमारा जो है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, यूरोपियन यूनियन का। यहां से प्रकाश चला, यहां पे आया प्रकाश, और यहां से आया प्रकाश यहां पे, इसको बेंड कर दिया ऐसे। ये आप टेलीस्कोप ने इसको देखा, तो टेलीस्कोप के क्या दिखाई दिया कि यहां पे यह जो एनजीसी है इसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई दिया, इस तरह दिखाई दिया। सो दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग, इसको बोलते हैं आइंस्टीन रिंग। और यह जो घटना हुआ, मैग्नीफाइंग करने का, एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम किया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेविटेशनल लेंस या लेंसिंग फेनोमेना। तो इस लेंसिंग फेनोमेना के कारण यह एनजीसी 656 या इस तरह दिखा। आया बात समझ में? इस तरह दिखा। अब हम समझते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल लेंसिंग देख लिया आपने, या आइंस्टीन रिंग देख लिया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत है। स्टडी द डार्क मैटर। देखिए पूरा ब्रह्मांड है ना, ध्यान से समझिए, कभी इमेजिन करके, अगर कोई चीज आपको समझना हो तो इमेजिन कीजिए। ब्रह्मांड जो बना है मैटर से बना है ना। और ब्रह्मांड ऐसा बताया जाता है कि सिंगुलरिटी, यानी एकदम छोटे से चीज से विस्फोट हुआ, अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। कुछ ऐसे मैटर हैं जो लाइट तो इमिट ही नहीं करते, तो हम उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन हां उसके एग्जिस्टेंस को हम अनुभव करते हैं। मान लीजिए कि यहां पे गैलेक्सी है, तो यह लाइट को बेंट कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं कोई गैलेक्सी नहीं होता, लेकिन फिर भी लाइट बेंट हो जाती है, या हम देख पाते हैं कि लाइट बेंट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज द सम मैटर एग्जिस्ट देयर, वहां पे कुछ मैटर है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। मैटर है, यानी ब्रह्मांड मेड अप ऑफ बाय द मैटर, लेकिन कुछ ऐसे मैटर है जो विजिबल है। विजिबल वही है जो लाइट इमिट करते हैं किसी न किसी कारण से। अगर जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, कि हाउ कैन आई सी, हम कैसे उसको देख सकते हैं? तो वैसे मैटर को क्या बोलते हैं? डार्क मैटर। बट उसका एग्जिस्टेंस है, यह प्रूफ है कि वो है। सो दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। तो उसके बारे में साइंटिस्ट को इनडायरेक्टली एक डार्क मैटर को डिटेक्ट करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कि कोई अगर यहां पे NGC 65 कुछ नहीं है, फिर भी लाइट बेंट कर रहा है, मतलब डार्क मैटर है ना। मींस विच डज नॉट इमिट लाइट बट हैज ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिख रहा है बट लाइट इमिट नहीं कर रहा है, तो ना ही हमारा दूरबीन देख पाएगा, कोई चीज नहीं देख पाएगा। देखने का मात्र एक कारण होता है कि लाइट इमिट होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो किसी चीज को नहीं देख पाएंगे।
अगर हम या बोर्ड देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, कोई, चूंकि यह लाइट इमिट कर रहा है तभी हम देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट को इमिट नहीं करे तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा डिस्टेंस गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखें अभी अब छोटा सा गैलेक्सी यहां पे था, इतना बड़ा दिख गया, चूंकि अगर यह ग्रेविटेशनल अगर बेंटिंग नहीं करता था इसके कारण यह दिख ही नहीं पाता, तो डिस्टेंस गैलेक्सी को देख पाते हैं, तो जिसके कारण फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। चूंकि यह नेचुरल मैग्नीफाइंग का काम करता है, कौन? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो मेकिंग फार अवे गैलेक्सी विजिबल एंड एनालाइजेबल, और उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है, देखिए सोचिए थोड़ा सा कि अगर यूनिवर्स जो है बिग बैंग थ्योरी छोटा सा सिंगुलरिटी से विस्फोट किया, विस्फोट करने के बाद इतने गैलेक्सी, इतने सौरमंडल, यह कैसे ब्रह्मांड में बन गया? कोई तो इनविजिबल फोर्स है, कोई तो इनविजिबल एनर्जी है जो जिसके कारण क्या हो रहा है, यह ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। कुछ तो है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क एनर्जी। एग्जिस्टेंस हम अनुभव करते हैं लेकिन उसका प्रूफ नहीं है कुछ, सो दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। अगर ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ सम एनर्जी हेल्प टू एक्सपेंड द यूनिवर्स, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। उसका कोई प्रमाण नहीं है, बट इतना हम जा रहे हैं उसका इंपैक्ट देख रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है, हमारा यूनिवर्स जो है वह एक्सपेंड कर रहा है, एक अच्छा खासा स्पीड से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी के बारे में भी इससे जानकारी मिलेगा, यानी हाउ स्पेस इज स्ट्रेचिंग बिटवीन अर्थ एंड अदर गैलेक्सी, कैसे स्ट्रेच हो रहा है, कैसे एक्सपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें डार्क मैटर के बारे में और फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगी। डिस्टेंस गैलेक्सी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हो उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और क्या डार्क एनर्जी यानी कैसे ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है इसके बारे में। अब ये सब सारी चीजें देखें, अब थोड़ा सा इसको पिक्चर से समझिए आप। देखिए यह ब्रह्मांड की जितने मैटर है, ब्रह्मांड की एक रचना समझिए। इसमें जो भी चीज है ना, जो हम देख पाते हैं उसकी परसेंटेज इतना ही है, जो हम देख पाते हैं किसी भी मीडियम से, बाई टेक्नोलॉजी, बाई आवर आई, वह इतना ही है। जैसे टेलीफोन वगैरह जो भी है, ग्रह तारे दो भी देख पाते हैं। जो हम नहीं देख पाते हैं वह डार्क मैटर है 23%, जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है देखने का, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करता है उसका। मान लीजिए कि यहां से कोई लाइट हम दे रहे हैं और लाइट जाके बेंट कर दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, यहां पे कोई ना कोई बॉडी है, लेकिन वो बॉडी को हम नहीं देख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज वही लाइट ही इमिट नहीं कर पा रहा। तो और जो उसको क्या किया गया, डार्क मैटर बोला गया, जो 23% हमारे यूनिवर्स में, और डार्क एनर्जी 73% है। यह है, ऐसा है, इसका प्रमाण है कि उसका इंपैक्ट हमको दिखता है, लेकिन कैसा है, क्या है, यह अभी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो इसका और फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा डार्क एनर्जी। अब इसको डार्क एनर्जी तो समझ गए यार, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, और विजिबल अर्थ है, जो विजिबल नॉर्मल मैटर है जो हम देखते हैं। अब जो यूनिवर्स है, ध्यान से समझिएगा, यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये क्या हुआ, सिंगुलरिटी में एक अच्छा बिग बैंग विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद धीरे 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 यूनिवर्स इस तरह फैलते फैलते आज इतना बड़ा हो चुका, और भी फैल रहा है, और भी एक्सपेंड कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डार्क एनर्जी। कोई एनर्जी तो है जो इस यूनिवर्स को और एक्सपेंड कर रहा है, कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड द डार्क एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द। तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा। दूसरा चीज डार्क मैटर के बारे में देखिए, डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस हमको यहां पे दिखता है। मान लीजिए कि डिस्टेंस गैलेक्सी, बहुत दूर गैलेक्सी है, बिलियंस लाइट ईयर, जैसे ये था 4.42 बिलियंस लाइट ईयर्स। अगर यहां से लाइट आता है और लाइट आने के बाद अगर ये बेंट हो गया, मतलब यहां पे कोई तो मैटर है जो लाइट को बेंट किया, और वह मैटर बहुत हेवी है, उसके पास ग्रेविटेशनल जो पूल है वह इतना हेवी है कि लाइट को बेंट कर दे रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डार्क मैटर। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो क्या होता, लाइट निकलता और यहां पे सीधे आ जाता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती लाइट को। लेकिन लाइट क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, विकृत हो रहा है, अपने पथ से घूम रहा है। सो क्यों? चूंकि ग्रेविटेशनल पूल उसको खींच रहा है। सो यहां पे जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं, सम मैटर हियर, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जो मैटर देख पा रहे हो तो देखे हैं आप,
बहुत छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन जो मैटर हम देख ही नहीं पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। तो अब यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग बनेगा अगर कहीं भी, अगर बेंट करेगा कहीं भी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ वहां पे क्या है, कुछ मैटर है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। क्लियर? अब कंक्लूजन क्या हुआ कि यह जो नया डिस्कवरी है, नया खोज है, यह हमारा अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को और अच्छा बढ़ाएगा डार्क मैटर के बारे में, कॉस्मिक स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर के बारे में, और कैसे उत्पत्ति हुआ यूनिवर्स का, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, और फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। अभी तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं जितना यूनिवर्स के बारे में, बहुत कम। ओनली 2% वी नो अबाउट द यूनिवर्स, 98% अभी भी मिस्ट्री है। तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा कौन, या जो डिस्कवरी हुआ है। यानी आइंस्टीन रिंग जो होता है वह रेयर होता है, हमेशा नहीं दिखाई देता, और यह एक वैल्यूएबल टूल है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, जो ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं, क्योंकि यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ डीप स्पेस, यानी डीप स्पेस को स्टडी करने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है कौन, आइंस्टीन रिंग। तो यहां पे आप क्या समझे, व्हाट इज द आइंस्टीन रिंग, आइंस्टीन रिंग के पीछे का क्या फेनोमेना है, वह फेनोमेना या आइंस्टीन रिंग कैसे डार्क एनर्जी को भी थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, डार्क मैटर को, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द डार्क एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ वी हैव डिस्कस। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर? सो थैंक यू।